हेलो। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे बफर रेंज की। बफर रेंज क्या होता है? बफर रेंज क्या होता है देखते हैं। पहले देखते हैं कि बफर काम किस पे करता है, मतलब बफर किस रेंज में काम करता है। बेसिकली यही है कि बफर रेंज होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि बफर जस्ट अ सेकंड, यस, बफर acts best when the concentration of both components कौन है? एक तो सॉल्ट हो गया दोनों में, और दूसरा या तो एसिड होगा या बेस होगा। बोथ कॉम्पोनेंट्स मतलब एक सॉल्ट और दूसरा इन दोनों में से कोई एक। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड, सॉल्ट और बेस एंड सॉल्ट आर 10 times of each other. Now what did I say? ये मैंने क्या बोल दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, देखो एक लाइन में आता है, रेंज ड्रॉ करते हैं इनकी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। अब देखते हैं क्या देखते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे हमने बात की सॉल्ट बाय एसिड की, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं सॉल्ट बाय एसिड की। समझ आई? अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो 10 टाइम्स है सॉल्ट की, मतलब एसिड जो है वो 10 है और मान लो सॉल्ट जो है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो 10 टाइम्स है एसिड के, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/1। ये 10/1 1/10 डिवाइड नहीं कर रहे हम लोग, मैं बता रही हूँ कि जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है सॉल्ट की, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है एसिड की, ठीक है। यही मैं बता रही हूँ। अब मान लो कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो 11 टाइम्स हो गई सॉल्ट की, मतलब सॉल्ट कितनी है, एसिड जो है वो 11 टाइम्स हो गया सॉल्ट का, तो अब क्या होगा? अब ये जो एसिड है ये डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है। अगर ये डोमिनेट करने लगेगा तो अब ये बफर नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद ये लक्ष्मण रेखा है भाई, ठीक है, इसके इधर जाओगे तो बफर विल नो लॉन्गर बी एक्टिंग एज अ बफर। बफर की तरह काम नहीं करेगा। ये क्या, बफर की तरह काम नहीं करेगा और क्या बन जाएगा? वीक एसिड का केस बन जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। अब अगर इधर आ गए, मतलब अगर 10 टाइम्स से इसका प्रपोर्शन ज़्यादा हो गया तो ये विल नो लॉन्गर बी एक्टिंग एज अ बफर, इंस्टेड इट विल एक्ट एज वीक एसिड। समझ आई बात? और उसी तरह यहाँ पे भी होगा। मान लो अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ के 11 टाइम्स हो गया एसिड के, ये 11 टाइम्स हो गया एसिड के, तो अब अगर ये लक्ष्मण रेखा इधर की है भाई, ये सॉल्ट की लक्ष्मण रेखा है, अगर इधर आए तो बफर गया, ठीक है। अब क्या एक्ट होगा? अब ये बात आ जाएगी किस पे? अब ये बात आ जाएगी सॉल्ट की तरह, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन जाएगा। अब ये सॉल्ट हो जाएगा। तो यही कह रहा है। तो ये जो है ये यही है इसका वो रेंज, बफर की रेंज है ये। समझ आई बात? दिस इज़ द रेंज ऑफ बफर। अगर इतने के बीच में रहा, इतने के बीच में रहे कंसंट्रेशंस, इस रेंज के बीच में अगर वो रहा तो फिर वो कहलाएगा बफर रेंज। मतलब अगर इस रेंज के बीच वो रहा तो वो बफर कहलाएगा, और इसी रेंज को हम लोग कहते हैं बफर रेंज। अंडरस्टूड? मतलब क्या है, बफर जो है वो सबसे बढ़िया काम तभी करता है जब दोनों की कंसंट्रेशन, सॉल्ट और जो दूसरा कंपोनेंट होगा, एक दूसरे के 10 गुना तक हो, ठीक है। ये इसमें एसिड जो है वो सॉल्ट का 10 गुना है, इसमें सॉल्ट जो है वो एसिड का 10 गुना है। ये दोनों एक दूसरे के 10 गुना तक अगर हों, जिस एक्सटेंट तक, उसके बीच में बफर जो है वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। समझ आ गई बफर रेंज क्या होती है? अब जानते हैं हम लोग कि बफर बेस्ट काम कब करता है, लाइक व्हाट इज़ द गुड बफर, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बफर। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड बफर, ठीक है।
एक अच्छा बफर क्या क्या क्वालिटीज़ शो करेगा हमें, ठीक है। सबसे पहली क्वालिटी होगी कि मान लो एक ऐसा बफर जिसमें जितना H+ ऐड करो, मैंने अगर 10 m H+ ऐड किया और अगर मैंने 10 m OH- भी ऐड किए, ठीक है, अगर मैंने इतने ही OH ऐड किए तो ये जो बफर होगा, मान लो ये बफर है, ये इसको भी उतना ही रजिस्ट करे, इसको भी उतना ही रेजिस्ट करे, ठीक है। तो ये अच्छा बफर होगा, लाइक बेस्ट बफर कहलाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये pH रेंज है, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा एक चीज़ तो बताने ही भूल गए, रुको, इसका pH रेंज क्या होगा, मतलब ये जो है ये इसका मिनिमम pH होगा और ये जो है ये इसका मैक्सिमम pH होगा, समझ आ रही है बात। ये मिनिमम pH कितना होगा बताओ मुझे, फार्मूला क्या होता है, एसिड वाला फार्मूला बताओ। pH जो होता है वो pKa के बराबर होगा, है ना। देखो अब एसिड की बात कर रही हूँ, इसकी जगह बेस भी हो सकता है, अगर बेस होगा तो ये हो जाएगा pKb, ठीक है। मतलब अब मैं एसिड की ही बात करूँगी, उसको बेस के हिसाब से तुम लोग खुद से अपना देख लेना, ठीक है। ये -1 इतना -1 ये इसका pH का वैल्यू हो जाएगा और मैक्सिमम pH कितना होगा बताओ, pKa या pKb जो भी +1, ठीक है। ये इसकी pH की वैल्यूज़ हो जाएंगी, याद रखना, ये भी भूल गए थे बताना, ये इनकी pH की वैल्यू होंगी। ये मिनिमम pH जितने पे बफर रेंज शुरू होगी और ये मैक्सिमम pH जितने पे बफर रेंज जो है वो ख़त्म हो रही है, समझ आ रही है बात। हाँ तो अब यहाँ पे आते हैं वापस, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, यही कि अच्छा pH कौन कहलाएगा, कौन बनेगा अच्छा pH। तो ये जो है हमारे ये मिनिमम pH है, ये तो बहुत लाइट हो गया यार, बैगनी से लगता है। तो हाँ जल्दी क्या बात कर रहे थे, ये जो pH मिनिमम होगा, ठीक है, और ये जो pH मैक्सिमम होगा, ठीक है, इन दोनों के जो बीचों बीच जो pH होगा, मतलब जिस pH की वैल्यू pKa की बराबर होगी, मतलब ये pKa +1 होगा, सॉरी -1 होगा मिनिमम वाला, ठीक है, ये -1 होगा pK और ये +1 होगा, पर जिसकी वैल्यू pKa की ही बराबर हो जाए, जिस pH की वैल्यू pKa की ही बराबर हो जाए, ये सबसे बढ़िया बफर कहलाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, क्या मैं कह रही हूँ, अभी समझ आएगी, रुको अब डिराइव करते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। क्या डिराइव करते हैं, देखो ऐसा बफर जो होगा जिसकी pH की वैल्यू जो होगी वो pKa के ही बराबर आ जाएगी, ये H+, ये जो मैं कह रही थी H+ और OH- को बराबरी में रेजिस्ट करता है लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे pH इसकी बात करेंगे अब हम लोग, ये दोनों को इग्नोर मारो, ठीक है। हम लोग ये अच्छे बफर की बात कर रहे हैं ना, कौन सबसे अच्छा है। मान लो अगर यहाँ पे लाई करता pH, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐड करते, ये H+ का है और ये OH की साइड है और ये H+ की साइड, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो, अगर यहाँ पे हम लोग H+ ऐड करेंगे तो थोड़ा सा H+ ऐड करते कि फुदक के बाहर चला जाएगा, मतलब रेंज के बाहर निकल जाएगा, OH को तो रेजिस्ट करेगा पर H+ देते ही बाहर भाग जाएगा। अब मान लो यहाँ पे अगर pH होता, ठीक है, ये OH की साइड है, ये सॉरी ये H+ की साइड है ना, अब इधर आ गए हम लोग, तो ये H+ की साइड बन गई भाई और ये OH की साइड बन गई, है ना। तो इधर अगर H+ ऐड करो तो ठीक है रेजिस्ट कर रहा, उधर ही OH अगर ऐड कर दो तो ये टप से बाहर निकल जाएगा, समझ आ रही है बात। तो अगर बीचों बीच रहेगा तो दोनों को बराबरी से मैनेज कर लेगा, ये कहने का मतलब था। अब देखो मेन बात अभी आई नहीं, मेन बात अभी आएगी, तो धैर्य से सुने। तो क्या होगा कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब pH की वैल्यू जो है वो pKa, अगेन कह रही हूँ बेसिक होगा तो pKb लेना, बार बार बता रहे हैं, भूलना नहीं। तो अगर ये जब क्राइटेरिया मीट होगा ना, तो ये कहलाएगा हमारा बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट बफर, ये सबसे बढ़िया बफर है। इसमें जितना OH ऐड कर रहे हो और जितना H+ ऐड कर रहे हो, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो, एक सेकंड ये सब हटा दो, कन्फ्यूजन हो जाएगी बाद में। हाँ तो ये मान लो इधर से OH ऐड मार रहे हैं, इधर से H+ ऐड कर रहे हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, H+ डालने पे भी ना खिसक रहा, OH डालने पे भी नहीं खिसक रहा, तो ये बेस्ट pH लेवल हुआ। समझ आ रही है बात? अब देखो, अब इससे हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे और उससे हम लोग अपनी मेन बात पे पहुँचेंगे। तो हमने कहा pH = pKa, ठीक है। और हमें पता है, ये मान लो इक्वेशन 1 ले लो, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि pH का वो फॉर्मूला होता क्या है, pKa प्लस लॉग में कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, राइट, अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड या बेस। अभी एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, बेस का ले लेना जब बेस दिया होगा तो। अब ये इक्वेशन 2 है, इक्वेट कर दो, क्या बोला है, ये भी pH ये भी pH, तो ये क्या हो जाएगा, pH = pKa, है ना। अब ये हो जाएगा, यहाँ से देखो, pKa विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसनट्रेशन अपॉन एसिड की कंसनट्रेशन। ये क्या मिल गया हमें, देख रहे हो, ये मिल गया हमें। अब pK कट जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, लॉग में सॉल्ट की कंसनट्रेशन बाय एसिड की कंसनट्रेशन हमारी हो जाएगी 0 के बराबर। समझ आया, ये 0 के बराबर हो जाएगी। जब हम लोग लॉग लेंगे इन दोनों का, तो ये हमें मिलेगा कि सॉल्ट बाय एसिड की कंसनट्रेशन विल बी इक्वल टू 1। इसका अर्थ क्या निकलता है, फाइनल बातें लिखने जा रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो हम लोग डिराइव कर रहे थे अब तक, वो यही निकल के आई कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो एसिड की कंसनट्रेशन के बराबर आई। समझ आ रही है बात? ये पूरा खेल किस लिए हुआ, यही पाने के लिए। क्या मिला हमें कि जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, अगर वो एसिड की कंसनट्रेशन के बराबर आ गई, मतलब बस वही तुम्हारा pH है, दैट इज़ योर बेस्ट pH, दैट इज़ योर गुड संस्कारी pH, सॉरी बफर, येस, दैट इज़ योर फेवरेट बफर। ये हमारी पहली क्राइटेरिया हमें मिली अच्छे pH की, कि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट जितना होगा, मान लो अगर ये XM है तो ये भी अगर XM दे दो तो भाई मज़े ही मज़े, फिर तो ये बेस्टेस्ट बफर है, ठीक है। तो ये पहला कंक्लूजन निकाल लिया हमने। समझ आ रही है बात? अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, और क्या हो सकता है अच्छे pH के गुण। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है pH में, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मान लो अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं pH को, जैसे एक सेकेंड, एक चीज़ बताई नहीं मैंने, देखो जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड pH था ना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये वाली पार्ट, जब नेसेंट बफर था, नया नया बना था, तो इस pH को हम लोग इनिशियल मानते थे, क्योंकि शुरुआत का है, समझ आई, ये इनिशियल pH मानते थे। अब फिर जब हम लोगों ने दूसरा केस जो पढ़ा, इसमें जो pH निकाला ना, इसको हम लोग फाइनल pH मानते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद, मतलब ये pH के एक्शन लेने के बाद का pH है, बफर के एक्शन लेने के बाद का pH है ना, तो इसलिए हम लोग pH फाइनल मान रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये फाइनल pH है। अब देखते हैं अच्छे बफर की गुण क्या है। अच्छे बफर का दूसरा गुण ये है कि अगर मान लो एक एसिडिक बफर है, फिर से एसिडिक ही ले रहे हैं, बेसिक अपने आप दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। ये अगर एसिडिक बफर हम लोग ले रहे हैं, इसको रिएक्शन डालो, मतलब इसमें अगर H+ ऐड कर दो, X मोलारिटी ऑफ H+ ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो अब ये किससे रिएक्ट होगा, इसी से रिएक्ट करेगा, हमें पता है H+ इससे रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा, लेट्स सी व्हाट रिएक्शन विल अकर, CH3COO- प्लस Na प्लस हाइड्रोजन विल गिव अस व्हाट, द एसिड CH3COOH, राइट। ये मिल जाएगा हमें पता है ये C1 होता है, ये C2 होता है हमेशा, तो ये C2 था, ये X ऐड किया, ये 0 था, ये C2 माइनस X हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये C1 प्लस X हो जाएगा। समझ आई? तो इसके लिए हम लोग P फाइनल की वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब ये P इनिशियल था, pH इनिशियल, ये कौन सा केस हो गया, ये नेसेंट बफर का केस हो गया, जब हम लोगों ने फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर था, ये वो वाला केस हो गया, याद आ रहा है, सबसे पहला केस pH इनिशियल जिसको कहते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग में सॉल्ट की कंसनट्रेशन अपॉन व्हाट, एसिड की कंसनट्रेशन। सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, C2, एसिड की कंसनट्रेशन क्या है, C1, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब ये pH फाइनल कितना आ रहा है हम लोगों का, pKa प्लस लॉग में सॉल्ट की कंसनट्रेशन बाय एसिड की कंसनट्रेशन, है ना। सॉल्ट की कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है, ये सॉल्ट है हमारा, इसी कंसनट्रेशन आई C2 माइनस X, और ये आई C1 प्लस X, एसिड की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब अच्छे pH का खासियत, अच्छे pH का गुण इसमें से क्या निकल के आएगा, वो होगा कि H+ ऐड करने पे, ठीक है, देखो ये X कंसनट्रेशन ऑफ H+ ऐड करने पे भी इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही ना आए, मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो हो, ये इक्विवेलेंट टू C2 हो जाए,
और ये जो वो इक्विवेलेंट टू C1 हो जाए। समझ आई बात? मतलब क्या बात निकल के आ गई, यही बात आ गई फिर से। तो क्या हुआ, pH इनिशियल विल बी इक्वल टू pH फाइनल, ये थी दूसरी बात, दूसरे गुण pH के। अच्छे पेन से लिखते हैं, याद रखना है ना। तो दूसरी क्वालिटी क्या हो गई, pH इनिशियल equals to pH final. This is the second quality of a good buffer. ठीक है, this is what? This is the second quality of a good buffer. कि जो इनिशियल pH हो वही फाइनल pH के बराबर आ जाए। ठीक, इसका अर्थ क्या है, कैसे बराबर आएगा, मतलब ये बराबर आएगा कैसे, ये बराबर तब आएगा जब C2 और C1 दोनों ही X से बहुत बड़े हों। ठीक है, तो ये दूसरी क्वालिटी हो गई अच्छे pH की। अब तीसरी क्वालिटी देखते हैं क्या होगी एक अच्छे pH की। थर्ड क्वालिटी क्या होगी एक अच्छे pH की, यही इसी सेकंड क्वालिटी में से डिराइव मारते हैं क्या, कि एक ऐसा pH जिसकी कंसंट्रेशन जो है उसका, जिसकी कंसंट्रेशन लाइक द कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन, सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो। सो व्हाट इज़ द थर्ड गुड क्वालिटी, पीले पेन से ही लिखते हैं जब सब लिख रहे हैं। तो थर्ड क्वालिटी इज concentration of components. What are the components? Salt and acid. बेस के केस में बेस, concentration of components should be very high. देखो ना, यही तो बात मैंने यहाँ पे लिखी है। जब ये concentration of components, यही तो है concentration of components, ये अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कितना भी H+ डालो, कितना भी OH- डालो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली तो यही केस आ जाएगा, pH इनिशियल विल बी इक्वल टू pH फाइनल। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी क्वालिटी हो गई एक अच्छे बफर की। सो दीज आर द 3 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बफर दैट वी लर्नड। ऑल राइट, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इसमें, बफर कैपेसिटी की। दैट इज़ the most important topic of this lecture. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, बफर कैपेसिटी। सो व्हाट इज़ बफर कैपेसिटी, लेट्स सी बफर कैपेसिटी क्या होती है, ये कैसे pH के लिए इम्पॉर्टेंट होती है एंड ऑल दैट, ये चीज़ अब हम लोग देखते हैं। सो हमने पढ़ा बफर की रेंज, बफर की रेंज के बारे में पता चला। अब हम लोग बात करेंगे pH की, मतलब उसकी कैपेसिटी की, बफर की कैपेसिटी की। बफर की कैपेसिटी क्या होगा, वो लिमिट लाइक दैट कैपेसिटी ऑफ बफर जिसमें वो एक pH ऐड कर दे। मतलब ओके, फिर से बता दें, बफर कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिसमें लाइक मान लो जितना H+, जितना नंबर ऑफ H+ ऐड या OH ऐड करने पे, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, जितना सही लिखा है, जितना H+ या OH- ऐड करो कि pH की वैल्यू एक यूनिट, मतलब एक नंबर से इंक्रीज़ हो जाए, यही होती है हमारी बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है, बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ H+ या OH आयंस है, वो नंबर जितना ऐड करने पे pH जो है वो एक यूनिट से बढ़ जाए। ठीक है, ये होती है हमारी ये होती है हमारी बफर कैपेसिटी। ऑल राइट, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या मैं कह रही हूँ, कि मान लो ये एक वेसल है, ठीक है, इसमें हमारे पास pH जो है, pH की वैल्यू इसमें कितनी ले लें हम, सपोज़ करो पहले से इसका pH जो है वो 3 था। ठीक, मतलब 3 था नहीं, 3 pH है, और इसमें हम लोगों ने 7 H+ ऐड किए, 7 मोल्स H+ ऐड किए। और दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने 8 H+ ऐड करे, 8 H+ ऐड करे, और इसका जो pH है
वो 5 हो गया, ठीक। अब इनमें से पता करो कि कौन सा जो है वो अच्छा बफर होगा। अच्छा रुक जाओ, एक चीज़ और, रुको, अच्छा बफर एक और चीज़ करता है क्या, इसको नीचे डालो। अच्छे बफर की एक और बात है कि भाई जब जितनी उसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब बफर कैपेसिटी मतलब क्या, समझ में आ रहा है बफर कैपेसिटी है क्या। बफर कैपेसिटी बेसिकली है कि कितना H+ या OH आयंस ऐड करना पड़े उस बफर को हिलाने के लिए, मतलब बफर को एक्शन में लाने के लिए, ठीक है। मतलब तुमको कितना ताना मारना पड़े कि तुम उठ के काम करने लगो, वही तुम्हारी कैपेसिटी है। तो उसी तरह से कितना H+ ऐड करना पड़े कि वो उठ के अपना काम करे, वो बफर कैपेसिटी है। अब अगर बफर ढीठ से ढीठ हुआ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बफर हुआ कि उस जैसे तुम इतने ढीठ होगी, ताना मारते जाओ पर काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो तुम बहुत ढीठ हो, मतलब ढीठाई में तुम बहुत अच्छे हो। उसी तरह से वो बफर जिस पे जितना भी OH H+ मारते जाओ पर वो अपना एक्शन ना दे, मतलब वो pH बदले ही ना, वो pH रेसिस्ट करता ही जाए, वो बेस्ट बफर हुआ। तो नंबर ऑफ OH- जितना ज़्यादा हम लोग को डालना पड़े pH बढ़ाने के लिए, उतना अच्छा बफर, ठीक। मतलब बफर कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा वो अच्छा बफर, ये चीज़ भी याद रखो, बफर अच्छा, ठीक। हाँ, अब ये एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, पूछेंगे क्या हमसे कि मान लो एक में हमने डाला, क्या डाल रहे थे, H+, 4 मोल्स, ये मोल्स हैं, ठीक है, ये मोल्स हैं, 4 मोल्स H+ डाला तो 3 हो गया pH, ठीक। अब इसमें बोला 8 डाला तो 5 हो गया। अब बताओ कौन सा, विच इज़ अ बेटर बफर, विच इज़ अ बेटर बफर, ये पूछा हमसे। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें 7 डाला तो 3 हो गया, तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, रेशियो ही निकाल करेंगे। अगर मान लो 7 मोल डालने पे, सॉरी ऐसे नहीं, अगर मान लो 3 pH के लिए 7 मोल डालना पड़ा, 7 मोल, तो 1 यूनिट pH बढ़ाना है हमें, 1 यूनिट के लिए जानना है ना बफर कैपेसिटी क्या थी, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। तो अगर 1 pH बढ़ाने के लिए कितना चाहिए होगा, 7/3, सही बात है, इतना चाहिए हो गया हमें 1 बढ़ाने के लिए। अब इसके लिए देख लेते हैं, मतलब यही तो इसकी कैपेसिटी हो गई, 1 यूनिट pH बढ़ाने के लिए जो चाहिए वही तो उसकी बफर कैपेसिटी हो गई, राइट। तो ये इसकी बफर कैपेसिटी है ना। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, 5 था, 5 के लिए 8 मोल चाहिए हमें, तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 8/5, सही बात है, 8/5 चाहिए होगा। अब इसकी ये हो गई इसकी बफर कैपेसिटी, ये हो गई बफर कैपेसिटी ऑफ सेकेंड वन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। तो अब इसको पॉइंट्स में आंसर निकालो, कितना आएगा 5, 1.2 समथिंग, और ये आएगा 3, 2 × 6, 2.33 आ रहा है। तो अब देखो कौन सा, किसका बफर कैपेसिटी कम है, इसका बफर कैपेसिटी कम है, मतलब इसको अगर तुम थोड़ा सा ताना मारोगे तो ये शर्म के मारे जाएगा, काम कराएगा, तो ये अच्छा बफर नहीं है। हमें चाहिए ढीठ आदमी, जिस पे कितना भी H+ मारो वो बफर अपना काम, मतलब pH को बदले ही ना, तो ये है हमारा अच्छा बफर। तो कौन जीता हमारे बफर के टेस्ट में, हमारा ये वाला जो है, ये अच्छा बफर है, ये सेकेंड वाला तो बेकार है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बफर कैपेसिटी। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, जो डायरेक्टली रट सकते हो तो रट लो, मतलब बेटर रहेगा रटने के लिए, हमारे लिए तो यही अच्छा है। हालांकि नीट में से सवाल आते नहीं है, पर सर ने पढ़ाया है तो मैं भी पढ़ा दे रही हूँ। तो ये कहता है 2.303 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, या सॉरी कंसनट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन C1 + C2, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बहुत ही प्रैक्टिकली लर्नेबल है, ये याद कर सकते हैं हम लोग बफर कैपेसिटी के लिए। सो लेट्स रिमेंबर दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द बफर कैपेसिटी, ठीक है। ये हो गया हमारी फॉर्मूला। सो दैट्स इट फॉर द बफर। यहाँ पे हमारा बफर का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। हमने बफर में क्या क्या पढ़ा, एक बार एक छोटू सा रिकैप मार लेते हैं, सबसे फार्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप में। तो इसको लिख देते हैं शॉर्ट नोट्स, या फिर समरी का नाम देते हैं, समरी अच्छा लगेगा, शॉर्ट नोट्स तो बहुत कॉमन है। लेट्स से समरी है ये हमारे पूरे बफर की, समरी ऑफ बफर लाइक द एंटायर टॉपिक। सबसे पहली चीज़ क्या हमने पढ़ी बफर में, अच्छा सा कलर लेंगे, बैगनी, ठीक है, तो अच्छा सा कलर बोल के बैगनी लेंगे। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी बफर में, सबसे पहले हमने पढ़ा अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, pH कैसे निकलेगा, मैं एसिडिक के लिए सारा या दोनों के लिए लिखता है ना, अब रिवाइज करें तो सब लिखते हैं। तो ये हो जाएगा pKa
प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। याद है मैंने बोला था ये मोल्स के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग मोल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि कंसनट्रेशन हम लोग को वही निकालनी होगी जो मिक्सिंग के बाद आएगी, तो इसको सीधा सीधा मोल्स डाल दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नेसेंट, लाइक पी इनिशियल लिख देती हूँ, पी इनिशियल मतलब नया नया बना हुआ। ठीक है, ये हमारा एसिडिक के लिए हो गया। बेसिक के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो POH निकालेंगे, POH विल बी PKB प्लस लॉग में सॉल्ट बाय एसिड, और क्वेश्चन में हम लोग क्या डायरेक्टली पुट कर देंगे, मोल्स पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ये बेस के लिए। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने P फाइनल पढ़ी थी कि जब मान लो बफर एक्शन ले रहा है तो क्या करेंगे, pKa प्लस फिर यही होगा। तो इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या हो जाती थी, वो रिएक्शन देख के हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये शायद से हमारा सॉल्ट जो होता था H+ अगर ऐड करेंगे तो सॉल्ट हो जाएगा C2 - X, और जो एसिड होता था वो C1 + X हो जाता था। ठीक है, और ये एसिड के लिए होता था, और बेस में फिर यही POH हो जाता था कितना, PKB प्लस लॉग में अगर मान लो OH- ऐड कर रहे हैं, नहीं सॉरी दो केसेस एसिड के लिए भी तो होता है। अगर इसमें OH- अब ऐड किए तो क्या होगा, तो हो जाएगा C2 + X, और ये हो जाएगा C1 - X, है ना। ये तब होगा जब OH- ऐड किए, यहाँ पे लिख देती हूँ OH- ऐड किए, और ये तब होगा जब H+ ऐड किए। ऑल राइट, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, नहीं सही है। ठीक है, हाँ, तो बेसिक के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक के लिए ये सॉल्ट मान लो यहाँ पे H+ ऐड किया हमने, तो H+ ऐड करेगा तो कौन ऐड करेगा, बेस ऐड करेगा, मतलब ये हो जाएगा C1 - X, और ये हो जाएगा C2 + X। ठीक है, उसी तरह से जब OH- अगर ऐड करेंगे, OH- ऐड किया अगर हमने, तो हो जाएगा PKB प्लस लॉग C1 + X, and this will be C2 - X. All right, correct. I think I wrote it in worse, like उल्टा लिख दिया मैंने शायद से रेसिप्रोकल में, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ उल्टा ही है, सॉल्ट तो ऊपर ही रहेगा, C2 तो सॉल्ट का है, सॉरी। ओके, सो दिस विल बी C2 + X, and this will be C1 - X, and this will be C2 - X, and this will be C1 + X. ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दिस सेकेंड वन नो नीड टू लर्न इट, ये क्वेश्चन देख के डायरेक्टली निकाल लेना। फिर तीसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी, अच्छा बफर कौन होता है, बफर रेंज क्या होती है, बफर रेंज में P मिनिमम हम लोगों ने पढ़ा, मिनिमम pH क्या होता है, मिनिमम pH होता है pKa एसिड के लिए, और बेस के लिए उसी की जगह हम लोग PKB डाल देंगे, ये एक ही में लिख देते हैं। ये ऐसा मत समझना डिवाइड कर रहे हैं, ये और है, और ठीक है, ये और -1 करेंगे मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए क्या करते थे, मैक्सिमम, हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, देखा तो नहीं है मैंने कभी, पर क्या पता आ जाए, तो इसमें हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और हमने अगली बात क्या पढ़ी थी, अगली बात हमने फिर पढ़ी ये डायरेक्टली बफर कैपेसिटी की, जो था 2.303 × C1C2 अपॉन C1 + C2। तो ये बस 4 फार्मूले थे हमारे बफर में, जिसमें से सेकेंड वाला तो डिराइव ही करना है एट ऑन द स्पॉट। तो ये 4 चीज़ें याद रखेंगे क्वेश्चन करने के लिए। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बफर से, सो रिमेंबर ऑल द थ्योरी, दैट्स इट फॉर द बफर। इन द नेक्स्ट टर्म वी विल सी अबाउट द how to find out the pH of strong acid, strong bases, combination of strong acid, strong base, and all those things. It's all hydrolysis in the upcoming lectures.